हरिओम मित्रों। आज हम अलग पुरुष के बारे में बात करेंगे। कुछ थोड़ी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन छोटी वीडियो में कुछ बताने में मज़ा नहीं आता, ना ढंग से समझा पाते, तो इसलिए लॉन्ग वीडियो कभी कभी अच्छी रहती हैं, उसे बना के लोगों को समझाया भी जा सकता है। अलग पुरुष के बारे में जो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है कि जो है पतंजलि ऋषि ने भी इस बारे में कहा है, दृष्टा दृशि मात्रे शुद्धो अपि प्रत्यानुप्रस्य, यानी दृष्टा जो है देखने की शक्ति मात्र है। यह देखना यानी कि कभी इधर देखना या वह देखना, उधर देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना, इस तरीके से उस दृष्टि में नहीं होता। यानी ऊपर देखना, नीचे देखना, इधर देखना, उधर देखना, ये सब जो है मन के ही गुण हैं, और हमें मन में नहीं जाना, हमको मन से पार होना है। तो वो जो अलग पुरुष, जो अलग दृष्टि आपको बताई गई है, वो ये जो है अखंड दृष्टि है। यानी कि हमको कोई खंड खंड करके किसी भी चीज़ को नहीं देखना। खंड खंड करने का मतलब क्या है कि हमारी अखंड दृष्टि, आपने कभी ना छोटे बच्चे को भी देखा होगा, या मेरी शॉर्ट वीडियो पे आप जो है हनुमान जी की जो मूर्ति है, आप उनकी आंखें देखें, वो कहाँ हैं, वो जो है अलख में ही स्थित हैं। अलख में ही स्थिति है। और बहुत संतों की मैं आपको अगर इमेजेस मिलेंगी तो इमेजेस भी आपको दिखाऊंगा कि देखो वो कैसे अलख में उनकी दृष्टि लगी हुई है। आपने कभी छोटा बच्चा जो होता है जो पैदा होता है, जब आँख आप खोलते हुए देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो कभी भी जो है ना पलक अपनी झपकाता नहीं है। कभी अचानक ही ज़्यादा उसके आगे आप हाथ करोगे तो वो जो है अपनी पलकों को झपकाएगा, वरना वो हमेशा अखंड में रहता है। अखंड में रहता है। हम उसको धीरे 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 सिखाते हैं कि भाई मम्मी बोल, पापा बोल, धीरे धीरे उसको शब्द मतलब कान से उसके डालते जाते हैं। तो उसका क्या है, धीरे धीरे मन बनने लगता है जब वो बोलने लगता है। जैसे ही वो बोलता है, शब्दों को बोलने लगता है, मम्मी पापा ऐसे करके, तो वो धीरे धीरे अलग से नीचे उतरने लगता है, और वो धीरे धीरे शब्द सीखता जाता है। तो हम उसको शब्द सिखाते जाते हैं। तो ये जो जो खंड खंड होके आया, शब्द से हुआ। शब्द कैसे, उस अखंड पुरुष यानी उसकी जो है अलख में दृष्टि लगी हुई थी, वो अपनी दृष्टि को अलख में लगा के रखता है। तो जब हम उसको शब्द सिखाते हैं, मम्मी पापा, यानी कोई उनके रूप है, पापा है उनके कोई रूप है, मम्मी है उनका कोई रूप है, ऐसी वो धीरे धीरे और चीज़ों को भी सीखता है। कभी वो कि ये पंखा है, ये ट्यूबलाइट है, ये पत्थर है, ये लोहा है, उसको हम धीरे धीरे बहुत नाम सिखाते जाते हैं। ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये पक्षी है, ये पेन है, बहुत बहुत से शब्द सिखाते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी अखंड दृष्टि को धीरे 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 शब्दों के द्वारा और अलग अलग रूपों के द्वारा उसकी अखंड दृष्टि को हम तोड़ के लाते हैं। और वो धीरे धीरे तोड़ के बहुत चीज़ों में वो मिक्स हो जाती है। वो हर चीज़ को जान जान के उसकी दृष्टि कभी मतलब डाउन होती है, कभी अप हो जाती है। जितना विशाल कोई दृश्य है उतना अप हो जाएगी, जितना कोई छोटा दृश्य होगा उतनी डाउन हो जाएगी। एक अपना उसी तरीके से वहाँ पे अपना राउंड राउंड सर्किल बना लेती है। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि उसको जो है संसार में लेके आते हैं। आए कैसे, शब्द के द्वारा ही उसको हम यहाँ संसार में लेके आए हैं। और हम क्या है, इस शब्द के द्वारा ही हमको जो है मुक्ति भी प्रदान होगी। होती कैसे है, जब कोई आपको ऐसा गुरु मिल जाएगा जो आपको इस शब्द के द्वारा ही आपको दोबारा उस अलख में लगाएगा, और आपको मन बुद्धि चित्त को वहां लगाकर उस अलख पुरुष में लगा दे, तब जाके आपकी मुक्ति उस अलग पुरुष में ठहरने पर हो जाती है, जहाँ से आपको छोटेपन से आपको संसार में लाया गया, माया में लाया गया। तो अखंड जो है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई सफ़ेद बिल्कुल पेपर है ड्राइंग का, सफ़ेद है, वो अलग है बिल्कुल। अब उस पे क्या करते हो, धीरे धीरे पेड़ बनाओगे, है ना, नाव बनाओगे, पहाड़ बनाओगे, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, हम खंड खंड करते हैं। पेड़ बनाया, एक खंड करा, कोई झोपड़ी ये सब आदि कुछ बनाया वहाँ पर, दो खंड करा, कोई पक्षी बनाया, धीरे धीरे उसमें रंग भर दिया। अब पीछे का जो सफ़ेद जो अलग था वो तो नहीं दिखाई देगा अब आपको। अब आपको क्या दिखाई देगा, जो खंड खंड हुआ।
फिर हमने उनके नाम भी रखे कि ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये पक्षी है। तो इस तरीके से अखंड पुरुष जो है, शब्दों के द्वारा आपको तोड़ के आपका मन बनाया गया। मन क्या है? विचार। विचार क्या है? शब्द हैं। जो भी आप शब्द बोलते रहते हैं, आप अपने आप से बात करते हैं, वो भी शब्द है। किसी से दूसरे से बात करेंगे, वो भी आपके लिए शब्द है। तो इस तरीके से आप लोग क्या है, टूट कर उस अखंड से खंड में आए। अब जब वो अखंड था, आप स्वयं अखंड अखंड थे। अब आपने क्या करा, जैसे जैसे दूसरों का रूप देखा, तो जब आप आईने के आगे गए तो आपने भी एक अपना स्वरूप देखा। उस स्वरूप में आपको अहम हो गया कि ये मैं हूं। यहाँ पर आपका मैंपन तैयार हुआ। इस वजह से क्या आपको अहंकार हुआ, शारीरिक अहंकार। आत्मिकता से आप नीचे आकर शारीरिक अहंकार में फंस गए। शारीरिक अहंकार के बाद काम, क्रोध, मद, लोभ, बहुत माया है। हरि ओम, हरि ओम। नारायण नारायण नारायण।